क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के एक छोटे से गांव में जन्मा एक लड़का जिसने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की, देश के सबसे बड़े प्रशासनिक पदों में से एक तक कैसे पहुंचा? अमृतलाल मीना एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ ग्रामीण विकास की तस्वीर बदली बल्कि कोल इंडस्ट्री में क्रांति लाकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नया चैप्टर लिखा। उनकी कहानी सिर्फ एक अधिकारी की नहीं बल्कि जुनून, कड़ी मेहनत और अटूट हौसले की है। क्या ऐसा सफर मुमकिन है? आइए उनके जीवन और उपलब्धियों की अनकही कहानियों को जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृजन गिरदोनिया और आप देख रहे हैं इंडियन मास्टरमाइंड्स। इस प्रोफाइल को डिटेल में मेरी कॉलीग पल्लवी प्रिया ने हमारी वेबसाइट के लिए लिखा है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी की पोजीशन के बारे में जल्दी से समझ लेते हैं। मुख्य सचिव राज्य सरकार में सबसे वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी और वरिष्ठ सिविल सेवक हैं। वे राज्य सिविल सेवा बोर्ड, राज्य सचिवालय, राज्य के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या आईएएस कैडर और राज्य के सभी अन्य सिविल सेवाओं का नेतृत्व करते हैं। आप चीफ सेक्रेटरी के रोल और फंक्शंस के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। राजस्थान के मूल निवासी अमृतलाल मीना 5 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिस्थितियों में पले बड़े होने के बावजूद वो अपने परिवार के लिए एक सहारा रहे हैं। उनके भाई सरकारी सेवा में हैं जबकि उनकी बहन एक होम मेकर है। Mina's grounded upbringing and exposure to grassroots challenges have shaped his empathetic and people-oriented approach to administration. अमृतलाल मीना ने 1987 में मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री पूरी की। फिर उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या आईएएस ज्वाइन किया और 1991 में सब डिविजनल ऑफिसर या एसडीओ के रूप में अपना शानदार करियर शुरू किया। अगले कुछ सालों में वे पदोन्नति करते हुए 1993 में डेप्यूटी डेवलपमेंट कमिश्नर या डीडीसी बने और उसके बाद 5 जिलों सिवान, नालंदा, भोजपुर, गया और मुजफ्फरपुर में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डीएम के रूप में कार्य किया। डीएम के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान अमृतलाल मीना ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को खास तौर पर ध्यान से संभालते हुए पब्लिक सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट किया। उनकी अप्रोच थी जनता की चिंताओं को लेकर सेंसिटिविटी और डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स पर ध्यान देना। That's why people started looking at him as somebody who is resolute on inclusive development. अमृतलाल मीना 2004 से 2009 तक ग्रामीण विकास के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के प्राइवेट सेक्रेटरी या पीएस के रूप में सेंट्रल डेप्यूटेशन पर थे। इस दौरान उनका इंडिया के सबसे इंपैक्टफुल सोशल वेलफेयर स्कीम्स में से एक महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या मनरेगा के क्रिएशन में इंपॉर्टेंट रोल था। उन्होंने बिहार में ग्रामीण सड़कों के विकास में भी योगदान दिया जिससे कनेक्टिविटी और एसेंशियल सर्विसेज तक पहुंच में सुधार हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान अमृतलाल मीना ने इंडिया के कोल्ड चेन सेक्टर को डेवलप करने पर फोकस किया, जो कि फसल के बाद के नुकसान को कम करने और फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने में एक जरूरी कंपोनेंट है। बाद में स्पेशल सेक्रेटरी लॉजिस्टिक्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तौर पर उन्होंने पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के क्रिएशन और इम्प्लीमेंटेशन को लीड किया। These initiatives streamlined infrastructure projects and enhanced India's global competitiveness. मिनिस्ट्री ऑफ कोल में सेक्रेटरी के तौर पर अमृतलाल मीना की लीडरशिप में इस सेक्टर में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हुए। उनकी लीडरशिप में कोल सेक्टर में प्रोडक्शन डबल डिजिट में ग्रो किया और कोल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या पीएसई का मार्केट कैपिटलाइजेशन महज 2 सालों में 150% से ज्यादा बढ़ा। His emphasis on transparent auctions of commercial coal blocks attracted significant industry interest, contributing to India's energy security.
अमृतलाल मीना ने कोल गैसिफिकेशन और रिन्यूएबल एनर्जी को भी प्रायोरिटाइज किया, विच स्टीयर्ड द सेक्टर टुवर्ड्स सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। बिहार लौटने पर अमृतलाल मीना के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस ने डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने में काफी मदद की। सालों से उन्होंने ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, शहरी विकास और सड़क निर्माण सहित प्रमुख विभागों में सचिव के रूप में कार्य किया। सड़क निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव के तौर पर उनका कार्यकाल विशेष रूप से सराहा गया, क्योंकि उन्होंने राज्य भर में एक स्थायी और व्यापक सड़क नेटवर्क बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। Amritlal Meena's dedication and innovative approach have earned him numerous accolades. उनकी उपलब्धियों में 3 राष्ट्रीय पुरस्कार भी शामिल हैं। नेशनल लिटरेसी अवार्ड उन्हें 2003 में साक्षरता दर में सुधार के लिए उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए दिया गया। इसके बाद 2013 में नेशनल अवार्ड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ मनरेगा इन बिहार, इस ग्रामीण रोजगार योजना के सफल कार्यान्वयन में उनकी भूमिका को मान्यता देते हुए उन्हें दिया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, ही रिसीव्ड नेशनल ई-गवर्नेंस अवार्ड इन 2014. दिस अवार्ड वाज गिवन फॉर लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी टू एनहांस गवर्नेंस एफिशिएंसी। ग्रामीण विकास पहलों से लेकर कोयला क्षेत्र में क्रांति लाने तक मीना का सफर उनकी अटल प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। उनकी कहानी अनगिनत अन्य लोगों को प्रेरित करती है, ये साबित करते हुए कि दृढ़ संकल्प और एक मजबूत इच्छा शक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको अमृतलाल मीना की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही इंडियन मास्टरमाइंड्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।